एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 3, जो कि हेल्प करने वाला है आपको आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है, गुरप्रीत फादर स्टडीज एंड रिकॉर्ड्स द इवेंट ऑफ द पास्ट एंड राइट अबाउट देम। तो गुरप्रीत के जो पिताजी हैं वो पास्ट को स्टडी करते हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं और उनको लिखते हैं। ठीक है, तो गुरप्रीत के पिताजी जो है वो इनमें से क्या है? तो वो एक हिस्टोरियन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिस मैन वाज फ्रॉम ग्रीस एंड ही वाज द फर्स्ट टू राइट अबाउट द पास्ट इवेंट। में रहते थे और पास्ट इवेंट्स के बारे में लिखने वालों में पहले थे। ठीक है, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इनको फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो क्या आप इनको जानते हैं? तो ये है हेरोडोटस। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ टीम ऑफ सम पीपल केम टू कुलदीप्स विलेज। तो कोई एक जो है वो टीम आई कुलदीप के विलेज में, और उन्होंने दे वेंट टू अ प्लेस नियर हिज हाउस, और वो उनके घर के पास गई। They started digging that place. वो उधर जो है वो गड्ढा खोदने लगी। The people of the village were astonished when they saw a lot of utensils, coins, idols, etc. found there. तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए जब उन्होंने देखा कि काफी सारे बर्तन, सिक्के और मूर्तियां जो है वहां से मिली है। Who were those people who got that place dug? तो वो कौन लोग थे जिन्होंने उस जगह को मतलब कि वहां पे गड्ढा जो है वो खोदा। ठीक है, तो वो थे आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, इतिहासकार। क्वेश्चन जो है उसका आंसर है हेरोडोटस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, विच बुक वाज रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी है? अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड टेल व्हाट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री इज दिस। तो ये किस मतलब की हिस्ट्री का कौन सा सोर्स है? तो ये जो है ये मॉन्यूमेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सम चिल्ड्रंस वर प्लेइंग नियर एन एंशिएंट बिल्डिंग, सडनली अ चाइल्ड फाउंड सम पीसेस ऑफ स्टोन व्हिच हैव समथिंग रिटन इन अ लैंग्वेज ऑन देम। तो एक बच्चे को जो है वो एक पत्थर मिला, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था किसी लैंग्वेज में। द चाइल्ड डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इट वाज। तो बच्चे को समझ में नहीं आया ये क्या है। तो वो पत्थर जो है वो अपने पिताजी के पास लेकर गया, जिन्होंने उसे बताया कि ये एक हिस्ट्री का जो है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है। ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये किस तरीके का सोर्स हुआ? तो ये है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु कंपोज द रामायण। रामायण जो है वो किसने लिखी थी? ऋषि वाल्मीकि ने। अगला क्वेश्चन है, इन एंशिएंट टाइम्स दे वर यूज्ड टू बाय, सेल एंड डोनेट लैंड। इसका इस्तेमाल किया जाता था जमीन खरीदने, बेचने या डोनेट करने के लिए जमीन को। ठीक है, इनफैक्ट दे वर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते थे। कौन से हैं इसमें से? ऑप्शन में से कौन सा इसके लिए आंसर होगा? तो आंसर है कॉपर प्लेट्स। ठीक है, तो पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन पुरातत्व विज्ञानी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका थर्ड ऑप्शन अर्थशास्त्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका सेकंड ऑप्शन स्मारक। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका सेकंड ऑप्शन शिलालेख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका फर्स्ट ऑप्शन ऋषि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 8 इसका फर्स्ट ऑप्शन ताम्रपत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, इन एंशिएंट टाइम्स they were used to buy, sell, donate land. In fact they were official record। ये हम करके आए हैं, है ना। तो कॉपर प्लेट्स इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिनी ran to her grandmother, she wanted to talk with her on some important topic but she saw that her grandmother was chanting a religious book। तो वो कुछ अपनी मदर से जो है, ग्रैंडमदर से जो है वो कुछ पूछना चाह रही थी, है ना, बात करना चाह रही थी। पर उसने देखा कि जो उसकी दादी है ना, वो रिलीजियस बुक को जो है वो पढ़ रही है। She sat there and listened to that text। वो वहाँ पे बैठ गई, वो उसे सुन रही थी वहाँ पर। When her grandma finished that religious book, she asked her grandma what was she chanting। तो जब बुक जो है उन्होंने पढ़ ली, जो भी रिलीजियस बुक वो पढ़ रही थी वो पढ़ ली उन्होंने, है ना। तो उसने पूछा कि आप कौन सी बुक पढ़ रही हैं। ठीक है, तो हर ग्रैंडमा रिप्लाइड दैट दिस बुक वाज रिटन बाय वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी ने जो है वो ये बुक लिखी है, एंड इट इज एन एपिक। और ये एक एपिक है जो कि 24,000 जिसमें की वर्सेस है। बुक थी, तो आंसर है रामायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम द मैन लीव्स बिहाइंड हिम नोइंगली और अननोइंगली सेवरल क्लूज दैट हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। तो इंसान ने जैसे जैसे वो मतलब कि प्रगति कर रहा था, है ना, एंशिएंट टाइम में उसने काफी जानबूझकर चीजें छोड़ी। ठीक है, और काफी जो है वो अननोइंगली जो है वो उन्होंने अपने पीछे जो है वो छोड़ा, और जिनको कि हम रीड करते हैं हमारे लिए हिस्ट्री का मेन सोर्स है। तो इसमें से कौन सा है?
तो क्वाइंस भी है, यूटेंसिल्स भी है, टूल्स भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, रामायण। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका जो है आपके पास जो है वो फोर्थ ऑप्शन है, इसका भी उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन धार्मिक शास्त्र इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, धर्मशास्त्र। क्वेश्चन क्या है, द बुक्स विच आर रिटन अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एंशिएंट टाइम। तो एंशिएंट टाइम में जो रूल्स और रेगुलेशन जिस बुक में लिखे गए हैं उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन एंशिएंट टाइम्स इंडिया मेड ग्रेट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो एंशिएंट टाइम में इंडिया ने जो है वो बेसिकली साइंस में काफी ज्यादा प्रगति की। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ साइंटिस्ट, इनमें से कौन साइंटिस्ट थे, तो आर्यभट्ट भी थे और बराहमीरा भी थे, ठीक है। तो बोथ ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है, इन एंशिएंट टाइम्स इफ अ किंग वांटेड टू गिव अ मैसेज टू हिज पीपल। अगर प्राचीन काल में जो है वो राजा अपने जो है वो लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता है, ही वुड राइट इट ऑन लार्ज स्टोन, तो वो बड़े बड़े पत्थरों पे उसको जो है वो लिखवा देता था। देयर पर्पस वाज ओनली टू इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द न्यू लॉज। तो सिर्फ इसका मकसद ये होता था कि जो भी नया कानून बनाया है वो लोगों तक पहुंच जाए, है ना, उसके बारे में लोगों को पता चल जाए, या जो भी उन्होंने भलाई के काम करवाए हैं या जो रिलीजियस व्यूज हैं उनके वो लोगों तक पहुंच जाए। तो व्हाट अवर दीज कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता था, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। बच्चों यहाँ पे देखो काफी सारे जो है वो एपिक्स के नाम लिखे हैं, है ना, जैसे रामायण, महाभारत, ठीक है। इसके अलावा जो सूत्र है, उपनिषद है, तो ये काफी सारे रिलीजियस बुक्स हैं। बिसाइड टेलिंग अस अबाउट रिलीजन, दीज रिलीजियस बुक्स आल्सो थ्रो लाइट्स ऑन द इवेंट एंड सोसाइटी ऑफ दैट टाइम व्हेन दे वर रिटन। तो ये जो है मतलब कि ये जो रिलीजियस बुक्स वगैरह होती है या जो ये एपिक्स हैं वो जो है हमें रिलीजन के बारे में, उस टाइम का कैसा रहन सहन था, सोसाइटी किस तरीके की थी, उसके बारे में भी काफी चीजें बताती है। विच सोर्स ऑफ हिस्ट्री आर दीज बुक्स नोन एज। तो अब इन बुक्स को जो है वो हिस्ट्री के कौन से सोर्स में माना जाएगा, लिटरेरी सोर्स में, ठीक है। इसके बाद बच्चों पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। जो 12th क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर जो है वो क्या है, बोथ, ठीक है, उपरोक्त दोवें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है, शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 14 जो है इसका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, साहित्यिक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, दिस ग्रेट एम्परर गॉट हिज मैसेज ऑफ द वेलफेयर for all human being engraved on rocks and huge stone pillar and put them all over the country so that people could read them and follow his ideas. Do you know who that great emperor was? तो ये जो राजा था इन्होंने जो है जो भी भलाई के काम इन्होंने करवाए या जो है बेसिकली स्टोन पिलर पे इन्होंने जो है वो मैसेज वगैरह जो है वो मतलब कि खुदवा दिए थे, लिखवा दिए थे, ठीक है। तो कौन से राजा थे ये, तो आंसर है अशोका, ठीक है। तो 15th में सम्राट अशोक, पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सम्राट अशोक यानी जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।